कि मैं अयोध्या की पत्रकारिता को दूध का दूध पानी के पानी के तरीके से साफ करने की कोशिश करूंगा। इसमें आपके योगदान के लिए धन्यवाद। कहूँगा कि जो लोग उस वीडियो को देख करके, जो मेरी बातें जान करके, सुन करके, जो आपने ब्रॉडकास्ट किया उसको जान करके जिन लोगों ने जो भी प्रतिक्रियाएँ दी उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आज उनकी वजह से मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आए। जिन लोगों ने मुझसे पूछा ये क्या है, मैंने उनको बताया भाई जो मैंने कहा वो आपने सुना, जो वो लोग बता रहे हैं उनकी भी सुनिए। और अच्छा लगता है कि कम से कम आपने ये कोशिश की, आपका ये प्रयास, बहुत बहुत साधुवाद आपको थे। और जो लोग जो भी लिख रहे हैं उन सबका स्वागत है। वो मेरे लिए गाली भी देंगे, मुझे गाली भी लिखेंगे, वो भी मेरे लिए उनका आशीर्वाद है। नमस्कार सभी को। इस समय हम पुनः स्वराज के ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारे साथ, नाम तो सुना होगा, समीर शाही जी बैठे हुए हैं। कल हम लोगों ने एक वीडियो छोड़ा, उसके बाद उस पर बड़ी प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया का ज़माना है, स्वतंत्रता की आज़ादी है। पहले आप लोग जो भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो आपकी स्वतंत्रता की आज़ादी है और आपको लिखना भी चाहिए। कम से कम आपके वजह से हमें टीआरपी तो मिल रही है, कम से कम हम चर्चा के विषय हैं। इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। समीर शाही जी के साथ हैं और उनसे भी सवाल करेंगे। टीआरपी पाने के लिए आदमी को बड़े विज्ञापन देने पड़ते हैं, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ऐसा मौका आ गया है कि बिना पैसा खर्च किए ही टीआरपी मिल रही है। उसके लिए उन दर्शकों का क्या कहना चाहेंगे? उन दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये कोशिश की, आपका ये प्रयास है। आप निरंतर बहुत सारी चीज़ों को, मुद्दों को उठाते रहते हैं और उठाना भी चाहिए। जो सोशल समस्याएं हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं समस्या है, कोई दिक्कत है, आम आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अगर आप आवाज़ उसकी बन रहे हैं तो उसके लिए अंतरिक्ष जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से बिना डरे, बिना धमके आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमें किसी को बुरा नहीं करना है। जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि आज उनकी वजह से आप इस जगह पे हो, हम इस जगह पे हैं। और इसके लिए एक हमारे पास मतलब इतिहास कहता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, बिना रावण के राम का अस्तित्व शून्य होता है, बिना कंस के भगवान कृष्ण का अस्तित्व शून्य हो जाता। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कोई समझेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें वही करना, हमें अपने अच्छे पथ पर चलना। हमें क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जो भी करता है हमें सबका स्वागत करना, हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, बुरी चीज़ों को छोड़ देना है। थैंक यू। तो आप लोगों को एक संदेश मिल रहा होगा कि आप की जो मर्जी है, जो इच्छा है, लिखिए, पढ़िए, करिए, आप आज़ाद हैं। आपको हम लोग रोकने नहीं जाएंगे, ना उसका प्रतिक्रिया देंगे। आप लोग हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप हमारे पोस्ट पर कम से कम प्रतिक्रिया देते हैं, उसे फैलाने का योगदान देते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उस काम को करते रहिए और सबसे बड़े मार्गदर्शक आप ही लोग हैं। अब आगे कुछ और धूम मचेगा, कुछ नई चीज़ें आएगी। हमारा एक उद्देश्य है, हम एक मतलब हम लोगों के पास एक स्टोरी है, हम लोग एक बुक भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारों की भूमिका क्या रही। जब से मैं जानने लगा, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, उसको मैं लिखने की कोशिश करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अयोध्या की पत्रकारिता को दूध का दूध पानी के पानी के तरीके से साफ करने की कोशिश करूंगा। इसमें आपके योगदान के लिए धन्यवाद जी। आपने सुन लिया ना कि दूध का दूध और पानी का पानी करने का पूरा प्रयास करेंगे भैया। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, लिखते रहिए, लेकिन सत्य परेशान होगा, लेकिन पराजित नहीं। हम लोगों का इसी प्रकार से इंटरव्यू भी चलता रहेगा। और अगर जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, जो जन समस्या है, उसको भी निर्भीक और निडरता के साथ हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। और आप सबको भी बहुत बहुत कि आप लोग चिंता कर रहे हैं हम लोगों का, इसलिए आप लोग हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। आप हमारा विरोध करिए, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग आपका विरोध
नहीं करेंगे। हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए, ये हमारे मतलब लोकोक्तियों में है और लिखा पढ़ा भी है। तो हम बिना निंदक के अगर विपक्ष ना हो, सिर्फ पक्ष हो, सत्ता हो और विपक्ष ना हो, भाई आखिर पक्ष की अगर सत्ता है उसकी कमजोरी कौन बताएगा, उसकी कमियों कौन बताएगा। हमारा उद्देश्य है हमें किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई हमारा न द्वेष है, न राग है, न हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हम ये चाहते हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको अच्छा लगा तो थैंक यू। तो इस प्रकार से भैया ने अपनी बात पूरी कर दी। भैया व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आप भैया के खिलाफ या अंतरिक्ष तिवारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, सिर्फ भ्रष्ट तंत्र से है। उसमें सुधार हो जाए, हम लोग शांत हो जाएंगे।